तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। और ये वीडियो मैंने स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाया है। ठीक है, तो 10th क्लास के बच्चे इसको ज़रूर देखें और शेयर करें। ठीक है, मुझे अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि भाई आप CS के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो 10th क्लास 9th क्लास के बच्चों के लिए क्यों, मतलब वीडियोस क्यों बना रहे हैं या फिर गाइडेंस? क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, हर एक टाइम पे एक ना एक बार बंदा जो है वो अपनी इसी स्टेज से गुजरता है। और मेरा एक पर्पस है, मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि जैसे एक साइंस का बच्चा जो 11th में साइंस लेना चाहता है, ठीक है, और इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, बेटा वो 9th क्लास से 10th क्लास से ही सीरियस हो जाता है चीज़ों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। वैसे मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही कुछ चीज़ कॉमर्स के लिए भी हो कि बच्चा 9 से 10 से ही बिल्कुल सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए। उसका एक ड्रीम हो कि वो एक CA बनना चाहता है, 9-10th में CS बनना चाहता है या फिर CM बनना चाहता है। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा कॉमर्स के बारे में। ठीक है, कि कॉमर्स के आपके क्या क्या स्कोप हो सकते हैं अगर आप 11th में कॉमर्स लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं किसी फील्ड का कुछ भी मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। साइंस भी बहुत अच्छी है, कॉमर्स भी बहुत अच्छी है और आर्ट्स भी बहुत अच्छी है। ये तीनों फील्ड अपने आप में बहुत मार्वलस हैं। आप कुछ भी चुनेंगे, पर एक बात है कि इसमें सीरियस होना बनता है। अच्छा, मैं बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो मैं कॉमर्स के बारे में आपको बहुत अच्छा बता पाऊँगा। तो वही मैं काम कर रहा हूँ कि कॉमर्स फील्ड अच्छी क्यों है। आपसे रिकमेंडेड होगा कि आप मेरी बातों को एज अ गाइडेंस लें और जिनका जैसा भी इंटरेस्ट हो वो उसको वैसे ही पढ़ें। ठीक है बेटा, फील्ड कभी ख़राब नहीं होती, स्ट्रीम कभी ख़राब नहीं होती। हमेशा बच्चे होते हैं जो कि उनको ख़राब भी करते हैं या फिर स्ट्रीम को अच्छा भी करते हैं। तो चलिए पहली पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉमर्स में सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये फ़ीस में कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ये ज़्यादा खर्चीला नहीं होता। ठीक है, कल को अगर आप अपनी हायर स्टडीज़ भी करते हैं तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। ठीक है, अगर ज़्यादा खर्चे की बात करें तो मैक्सिमम अगर मैं आपको अप्रॉक्स अमाउंट बताऊं तो कॉमर्स में अगर आप CA, CS या CM में आगे की पढ़ाई के लिए जाते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 सालों का 1 लाख रुपए तक खर्चा आ जाएगा। 3 सालों का 1 लाख। वहीं कुछ साइंस के कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनकी ये जो फ़ीस होती है ये 3 महीने की ही फ़ीस होती है या फिर 1 सेमेस्टर की। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉमर्स फील्ड है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव फील्ड है। ठीक है, दूसरी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉमर्स के बारे में कि यहाँ पर सारा बिजनेस कनेक्टेड चीज़ें होती हैं। अगर आप में से किसी का भी इंटरेस्ट अपने बिजनेस खोलने में है या फिर बिजनेस जितने भी चल रहे हैं अभी ऑन गोइंग, ठीक है, वहाँ पर जॉब करने का है, तो आपके लिए कॉमर्स फील्ड बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए कि जितनी भी बिजनेसेस हैं, जितने भी वेंचर्स हैं, सारे के सारे कॉमर्स के थ्रू ही चल रहे हैं। चाहे वो अगर कोई डॉक्टर हो, ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी या कोई और भी हो। ठीक है, तो यानी कि इसका जो हॉरिजन है ये बहुत वाइड है। एक कहावत है कि कॉमर्स का बच्चा जो है वो कभी भी खाली पेट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक स्किल होता है कि वो अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है, वो टैक्सेशन के मैटर्स को सॉल्व कर सकता है, वो लीगल मैटर्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तीसरा एक बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा कॉमर्स में कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि अगर आपको SSC करना है, आपको UPSC की परीक्षा देनी है जो कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है, तो कॉमर्स फील्ड एक बहुत ही बढ़िया फील्ड है जिसमें कि आप ये चीज़ें बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। इसका रीज़न है बेटा क्योंकि आप यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, जो कि आपका मेंटली IQ जो है वो बढ़ा के चलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट्स के बच्चे ही सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए परस्यू करते हैं। कॉमर्स एक बहुत जनरल फील्ड है, इसमें चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाइए, चाहे आप लॉ कीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, आप बहुत अच्छे से और बहुत आराम से कर सकते हैं। चौथा बहुत अच्छा पॉइंट है और ये आखिरी पॉइंट है। ठीक है, वैसे पर्सपेक्टिव बहुत हैं
ठीक है, मैं आपसे सिर्फ 4 ही शेयर कर रहा हूँ। लास्ट पर्सपेक्टिव ये है कि आप लोग इससे एब्रॉड, बाहर फॉरेन सेटल के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा या कोई भी जिसका इंटरेस्ट है फॉरेन में जाने के लिए, तो कॉमर्स बेटा आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। इसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखो, बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो इंडिया में अपनी बिजनेसेस को ऑपरेट करती हैं, और कहीं ना कहीं उनको कॉमर्स के बच्चे, चाहे वो एक सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो, ठीक है, वो चाहिए ही होता है अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को मैनेज करने के लिए। और ज़्यादातर जो ये कॉमर्स के लोग होते हैं इस फर्टिनिटी के, ये बाहर भी शिफ्ट होते हैं और बाहर ही अपना सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो एट दी एंड मैं आपको यही कह रहा हूँ कि फील्ड सारी अच्छी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि साइंस में नहीं है फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस, या आर्ट्स में नहीं है। कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है और आर्ट्स में भी है। लेकिन कॉमर्स फील्ड जो है वहाँ पर बिजनेस, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उस स्ट्रेटेजीज़ को समझ पाते हैं। बेटा एट दी एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ, ठीक है। और क्लास 10th के जो बच्चे हैं बेटा, अपना करियर ढंग से चुनो, ठीक है। मैं भी एक टाइम पे 10th में था, कोई दूसरा बंदा जो कि आपको गाइड कर रहा है, जो कि आपसे बड़ा है, वो भी एक टाइम पे 10th में था। तो आप ध्यान रखिए, लाइफ में एक ही बार फेज़ आता है, एक ही बार डिसीजन होती है, ठीक है। आप मेरी बातें भी सुन रहे हैं, आप साइंस के लिए भी किसी टीचर की मतलब बातें सुनिए, उसके सब डिसीजन लीजिए, या फिर आर्ट्स को लेकर, ठीक है। डिसीजन बेटा आपका होगा। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे से आप अपना करियर चुनिए, ठीक है। जय हिंद। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए, ठीक है।